कुमार जी से एक और छोटा सा सवाल है, उसके बाद आलोक जी के पास चलेंगे। आलोक जी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। प्रेम कुमार जी, जो संभावनाएं जताई जा रही हैं कि हैदराबाद वाली पार्टी एआईएमआईएम अब असम के चुनावी रण में भी कूद सकती है, और अब एआईएमआईएम को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसने बिहार में खुद को साबित करके दिखा दिया है, 5 सीटें फिर से जीत ली, जबकि 4 विधायक आरजेडी ने तोड़ लिए थे। महाराष्ट्र में जो नगर निगम का चुनाव हुआ उसमें भी उसका ठीक ठाक प्रदर्शन रहा है। क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी और बड़ी विपक्षी पार्टियों को अब ओवैसी और उनके दल को सीरियस लेने की जरूरत है? देखिए, यहां भी वही बात है कि ओवैसी की जो राजनीति है वो राजनीति हमेशा बीजेपी को फायदा पहुंचाती है। भाई, बिहार में रिपीट हुआ उसका परफॉर्मेंस, कोई नई बात नहीं थी ओवैसी की। और आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में भाई 100 के करीब में सीटें लड़ी थी एआईएमआईएम ने, लगभग 96 जमानत जब्त हो गई। बंगाल में हमने देखा ओवैसी, दूसरे स्टेट्स में भी देखिए ओवैसी। तो ओवैसी को मीडिया इसलिए उठाता है, वो मीडिया जो थोड़ा बीजेपी के प्रति सहानुभूति रखता है, वो ओवैसी को ज्यादा वजन देता है, ताकि स्प्लिट हो अपोजिशन में, ये भ्रम पैदा किया जाए कि ओवैसी मुसलमान वोट ले रहे हैं और अपोजिशन के पास नहीं जा रहा है। तो वो असम में भी होना है, असम में भी ओवैसी जाएंगे, मीडिया कहेगा कि ओवैसी सारा मुसलमान वोट ले रहा है, कांग्रेस को तो मिल ही नहीं रहा है और बीजेपी आराम से जीत रही है। तो ये नैरेटिव बिल्डअप करने में भी ओवैसी खुद को इस्तेमाल होने देते हैं और इस्तेमाल किया जाता है। तो इसलिए ये ओवैसी फैक्टर हमेशा चर्चा का विषय रहता है, इस बार भी रहेगा। लेकिन पहले जिस तरीके से उसका प्रभाव नगण्य और कम रहा है, वैसे ही अब भी रहने वाला है, ये मेरा मानना है। लेकिन प्रोपेगेंडा पूरा होगा कि ओवैसी तो पूरा चुनाव ही बदल रहे हैं। बिल्कुल, युवराज आपके पास आएंगे, आलोक जी के पास चलते हैं। आलोक जी, आपकी पार्टी पर खासकर असम को लेकर 2 बड़े आरोप जो लगते हैं, जिसका जवाब मैंने युवराज जी से भी लेने की कोशिश की थी। पहला तो ये कि आपने अपनी पार्टी का कांग्रेसीकरण कर लिया है। असम में बहुत सारे कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल कराया है, जिनकी बदौलत आप बहुत ज्यादा मजबूत हो गए हैं। और दूसरा ये कि आपने अपने ही क्षेत्रीय दलों को खा लिया है, उनकी शक्तियां कमजोर ले ली हैं और उन्हें कमजोर कर दिया है। देखिए, कोई किसी को नहीं खाता है। अगर उसका घर कमजोर पड़ जाता है तो वो उधर जाता है जिधर मजबूती दिखाई दे। और इस क्रम में कुछ लोग, क्षेत्रीय पार्टियां जो जातिगत या एक आदमी पर आधारित थी, उसके लोग इधर उधर हुए। और दूसरी बात जो भी प्रेम भाई कह रहे थे कि एआईएम का प्रदर्शन नगण्य था, नगण्य रहेगा, तो ऐसी बात नहीं है। अब मुसलमान एआईएम की तरफ मुखातिब हो रहे हैं और इसका सीधा सीधा प्रमाण उन्होंने बिहार में दिया। 5 में से 4 चले गए थे, फिर भी वो 5 की 5 सीट लिया है। ये दर्शाता है कि उनको वोट अभी मिल रहा है। और आपने ठीक कहा कि महाराष्ट्र में जिस तरीके से नगर निगम के चुनाव में उनका प्रदर्शन ठीक ठाक रहा है, अभी संभल में उनका चेयरमैन है जिला परिषद का, तो ऐसा नहीं है कि आप उसको बिल्कुल एकदम। और ओवैसी को भी आपने देखा होगा, कुछ दिन पहले उन्होंने आईपी गुप्ता को बुला के उसका महामंडन किया, महिमा मंडन किया। अब वो अपना बेस और ब्रॉड करने की कवायद में लग गए हैं। तो उनको बिल्कुल ही जीरो मान के चलना असम में ये ठीक नहीं होगा। वो अच्छा खासा मुसलमानों को अपने प्रति आकर्षित कर रहे हैं और अपनी रणनीति के तहत अपना बेस ब्रॉड करने की कोशिश कर रहे हैं। बिहार में भी उन्होंने हिंदुओं को भी टिकट दी अपने पार्टी से। और रही बात असम की, तो जो महागठबंधन बनाएंगे असम में, उनमें जो लोगों को साथ लेंगे, अगर उनको ये तरजीह नहीं देंगे तो इनका वही हाल होगा जहां जो अन्य राज्यों में हुआ है। कांग्रेस वहां निहायत कमजोर है बीजेपी के मुकाबले। हमारा संगठनात्मक स्तर बहुत ऊंचा हो गया। ठीक है, इंपोर्ट करके ही नेता आए हैं, ये तो सब दल में जाते हैं, दूसरे दल से भी लोग कांग्रेस में ज्वाइन करते हैं। तो अगर हमारे यहाँ भी आए हैं तो मजबूती मिली है, और अब बोरा के आने से और मजबूती मिलेगी। ये ढांचा किला है, इसके चूहे अब भाग रहे हैं। अब कोई यहाँ पर रुकने को तैयार नहीं है, क्योंकि किसी तरीके से यह संगठनात्मक मजबूती करने के लिए कोई कवायद नहीं कर रहे हैं। हवाई नेताओं के भाषण से नहीं होगा। बीजेपी का जो मेन हमारा कोर है, जो हमारा बैकबोन है, जो हमारा रीढ़ का हड्डी है, वो हमारे देवतुल कार्यकर्ता है, जिनको हमने वर्षों से सींचा है। और उसके बदौलत
हम 24 घंटे 24/7 किसी भी जगह चुनाव लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। जीते या हारे अलग बात है, लेकिन टक्कर देने का मादा तो रखते ही हैं। और असम में जिस तरीके का डेवलपमेंट हुआ है उससे वहां की जनता को बहुत लाभ होने वाला है और लाभ होता प्रतीत हो रहा है। तो वहां भी निश्चित तौर पर एब्सोल्यूट मेजोरिटी से शर्मा को रिपीट करेंगे। चलिए युवराज जी के पास चलते हैं। युवराज जी, पिछली जो हमारी अभी प्रेम कुमार जी ने कहा है या आलोक जी कहा है उसमें आपको जोड़ना चाहें, और ये सवाल आपसे भी होगा कि क्या ओवैसी की राजनीति को अभी खारिज कर पाना सही होगा, क्योंकि वो कई सारे राज्यों में छोटी बहुत सफलता तो हासिल कर ही चुके हैं, थोड़ी बहुत। जी, अब जैसे प्रेम कुमार जी ने बहुत सही बात कही कि भाई ओवैसी को लेके मीडिया ज्यादा सहानुभूति देगी, प्रोपेगेंडा होगा, ये जो इनके शब्द थे। वहां वैभव भाई, मैं आपसे भी मेरी आपत्ति है कि सीधा सीधा मीडिया पे निशाना दागा के आपने कुछ कहा नहीं। क्या ये प्रोपेगेंडा, जो तथाकथित प्रोपेगेंडा की बात है, तो मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जो भाजपा को सपोर्ट करे? क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे तरुण गोगोई को कान में बोलते पकड़ा गए संसद भवन में कि हैदराबाद की बिरयानी, शेरवानी, परेशानी इनका ध्यान रखना, उसको आने मत देना, वानी तो परेशान करेगा। इमरान मसूद को कहा था, सहारनपुर के सांसद हैं वो। भाई साहब, लेकिन किसने कहा था? खड़गे जी ने कहा था, कांग्रेस के सर्विंग चीफ ने कहा था। और तो जब कांग्रेस के सर्विंग चीफ खुद भयभीत हैं, डर चुके हैं ओवैसी नामक प्राणी से, तो फिर उनको खारिज कहां करने का सवाल है? और दूसरा, प्रेम कुमार जी के अनुसार ये प्रोपेगेंडा या भाजपा की बी टीम, कांग्रेस तो खूब डर रही है, तो प्रोपेगेंडा यदि है तो खड़गे जी क्यों प्रोपेगेंडा को बढ़ाने में आगे लगे, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन हाँ, मुसलमानों का वोट अब कांग्रेस से कहीं ना कहीं थोड़ा हटके ओवैसी जी के तरफ जा रहा है। हम बिहार सीमांचल में देख चुके हैं, और मुझे याद है उस दौरान भी मैं एक बार चर्चा का सौभाग्य मिला था आपके साथ। तो बिहार में भी सीमांचल और हम अन्य जगह देश में देख चुके हैं, ओवैसी मुसलमानों के पैन इंडिया लीडर बन के उभर रहे हैं। लेकिन क्या हमारे मित्रों को ये चीज बतानी गलत होगी कि पिछले 10 वर्षों में आसाम की जो जीएसडीपी है, क्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डबल से बढ़ के हो गया वैभव भाई। 2016 में तरुण गोगोई के समय पे, लगभग ये गोगोई साहब के समय पे 1.5 से 2 लाख करोड़ की उनकी जीएसडीपी थी, जो कि आज 3.5 लाख करोड़ प्लस की जीएसडीपी है। तो 10 साल में बीजेपी की सरकार ने स्टेट को डबल कर दिया इकोनॉमी में। और आपने ही कहा था आज की चर्चा में कि फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट में से एक आसाम बन चुका है। तो क्या ये फैक्टर पे वोट नहीं पड़ सकता? ये प्रश्न मेरा आप सभी से और दर्शकों से है कि विकास पे क्या वोट नहीं पड़ सकता जातियों से ऊपर उठ के? Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.